मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास में मैथमेटिक्स में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने 3.3 प्रश्नावली में विभाज्यता के नियम से संबंधित सवाल देखे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3.3 का चौथा सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 ये है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो आपको एक सवाल मैं बता देता हूँ। इसमें सवाल की हेडिंग है 11 से विभाज्य ताकि जांच कीजिए। 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। इसके अंदर जैसे पहला सवाल है हमारे पास 5445, दूसरा इसमें 10,824, तीसरा इसमें है 11,38,965, 38,965, चौथा है इसमें 7,69,308। उसके बाद में पांचवा है इसमें 6 है इसमें 9,01,153। इस तरह से ये हमारे 5-6 सवाल दिए हैं। इसमें से मैं एक बता देता हूँ आपको, जिसे फोर्थ बता देता हूँ। तो हल 4। सबसे पहले विभाज्यता के में 11 से विभाज्यता की जांच का नियम आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको ये कहा था सम व विषम स्थानों के अंकों के योग में अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। ये नियम। अब आपको मैंने ये भी कहा था कि आप समस्थान यहाँ से भी देख सकते हैं, इधर से। जैसे ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ये नंबर हम लोग नोट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा समस्थान पे कौन बैठा है और विषम स्थान पर कौन। या आप लोग इधर से भी ले सकते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से। तो इधर से भी स्थान बना सकते हो, इधर से भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर। तो यहाँ 4 नंबर के सवाल में है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग समस्थानों के अंकों का योग। जैसे मैं इधर से ले रहा हूँ आपकी बात, समस्थान पर ये 1 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे ये हुआ, समस्थान पे 0 है, तो 2 के बाद में फिर 1-1 छोड़ के ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मतलब 3 छोड़ दो, 4 ले लो। तो 0 का पता लगा लो आप, 2 नंबर पे कौन बैठा है वो। तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 प्लस 1 छोड़ के 9 प्लस 1 छोड़ के 1 प्लस 1 छोड़ के 7। इस तरह से इनका योग हुआ हमारे पास 17। समस्थानों के अंक का योग हुआ 17। हमने इधर से देखा है, आप इधर से भी देख सकते हो। पीछे वाले जैसे मैंने कई बार सवाल इधर से भी बताए, तो आपकी इच्छा हो उधर से देखिए। विषम स्थानों के अंकों का योग। अब यहाँ पे विषम स्थान पर कौन बैठा है, जो बच गए अंक उनको ले लो। हमने 0, 9, 1, 7 ले लिया है, तो 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, 8, 3, 11, 11 और 6, 17। अब यहाँ पे हम लोग
योग में अंतर देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ बड़ी संख्या 17 आ रही है, 17 ये दोनों, तो 17 माइनस 17 और अंतर कितना आ गया 0। तो यहाँ विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि यदि अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या आ जाए, तो यहाँ 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे लिख देना संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगर ये अंतर 0 के अलावा अन्य कोई संख्या आती है जिसमें 11 का भाग नहीं जाता है, मान लो 10 आ गया तो उसमें 11 का भाग भी नहीं जाता है और 0 भी नहीं है अंतर, तो ऐसी कंडीशन में उस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद में 5वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा व सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित। आपको क्या करना है, सबसे छोटा अंक व सबसे बड़ा अंक लिखना है जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, सवाल नंबर 5 देखेंगे। पांचवा सवाल शॉर्ट में है, सबसे छोटा व सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। आपको रिक्त स्थान में दो उत्तर देने हैं, एक तो सबसे छोटा अंक देना है और एक सबसे बड़ा। तो इसके अंदर जैसे पहला सवाल दे रखा है, इसमें यहाँ पे रिक्त स्थान भी दिए गए हैं साथ में संख्या के, जैसे 6, 7, 2 और 4 यहाँ रिक्त स्थान दे रखे। दूसरा सवाल इसमें है वो भी देख लीजिए, 4, 7, 6, 5 ये अंक है संख्या के, यहाँ रिक्त स्थान 2 आ। यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, एक आप खुद कर लेंगे। तो मैं हल लगा के यहाँ पे दूसरा बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपसे 3 से विभाज्य का पूछ रहे हैं, तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। 3 से विभाज्य बराबर अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जाएगी, यही 9 का नियम है। आपको क्या करना है, इन अंकों का योग करना है और जो रिक्त स्थान है इसको भी आप शामिल करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम 4 + 7 + 6 + 5 प्लस यहाँ पे आप इस जो रिक्त स्थान है इसकी जगह आप लोग कुछ भी मान सकते हो, अक्ष मान सकते हो, ए मान सकते हो, मर्जी हो वो मान। जैसे मैंने यहाँ पे अक्ष मान लिया +2 बराबर। अब यहाँ पे आप लोग इसका योग कैसे लिखोगे वो देखना है, बहुत ही ध्यान से देखें इस सवाल को। यहाँ पे इसका योग कैसे लिखेंगे वो देखना है। 4 में 7 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, मतलब 24 हो गया प्लस अक्ष बराबर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये 24 को देखना है इसको, और इसमें आप 3 का भाग लगाओगे। तो यहाँ जैसे मैं 3 का भाग लगाया, 24 में पूरा जा रहा है, तो यहाँ वाली संख्या में यदि पूरा भाग जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप सामने 0 लगाओगे। और बाई चांस यदि पूरा भाग नहीं जाता है, कभी कभार ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है, तब आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे योग हमारे पास ये न आकर 24 न आकर यहाँ पे 25 प्लस अक्ष आ जाता, तब आपको सामने क्या रखना है। तो यहाँ पे हम 3 का भाग लगाएंगे, इसमें 3 8 24 होता है, 3 8 24 और अभी भी संख्या में 1 शेष बच रहा है,
तो 24 के बाद में 3 के फाड़े में 3 8 24 बोल दिया आपने, तो 3 9 27 लिखोगे सामने के। 8 तक हमने भाग दे दिया था इसमें, 3 8 24 होता है। तो इससे जस्ट अगली संख्या, अगला गुणांक यहाँ लिखो, और यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो सामने 0 कर दो। तो यहाँ पे फिर अक्स बराबर है, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, 24 प्लस अक्स बराबर सामने इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 0 न रखें, सॉरी 24 का 24 ही रखेंगे, पूरा पूरा जा रहा है। तो अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो इससे अगला गुणांक लिखोगे। जैसे यहाँ पे 25 होता, अभी बताया मैंने 25 होता, तो आपको यहाँ पे फिर 27 रखना है। इसलिए अक्स बराबर, अब अक्स का मान निकालें, 24 माइनस 24, यानी कि अक्स बराबर आ गया 0। यहाँ पे एक ही अंक आया है, अब सबसे छोटा अंक आ गया इसमें 0। तो यहाँ पे अंक देखो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, 0 प्लस 3 भी तो हो सकता है, 3 प्लस 3 भी तो हो सकता है, 6, ये जो आ रहे हैं उनमें 3 जोड़ते रहे, 6 प्लस 3 भी तो हो सकता है। इस तरह से यहाँ इससे रिक्त स्थान में 0 3 6 और 9 इनमें से कोई सा भी अंक हो सकता है। आपको सबसे छोटा अंक पूछा है, तो यहाँ लिखना सबसे छोटा अंक बराबर तो रहेगा 0, और सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक बराबर ये कर देना है। इन दोनों को आप इस तरह से ध्यान रखना है कि इस रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक तो आप 0 रख सकते हो और 9 रख सकते हो सबसे बड़ा। वैसे यहाँ पे इसके 4 उत्तर रहेंगे, 0 भी हो सकता है, 3 भी, 6 भी और 9 भी, तब इसमें 3 का भाग चला जाए। इस तरह से ये 5वां सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में अंतिम सवाल है, 6ठा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें इसको। सवाल नंबर 6 देखिए। 6 की हेडिंग है, इसमें निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। आपको 6ठे सवाल में लिखना है 11 से विभाज्य, जांच करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सवाल में यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आप अपनी बुक में से देखकर लिख सकते हैं। 11 से विभाजित की जांच करके आपको रिक्त स्थान में वहाँ कौन सा अंक आएगा ये पूर्ति करनी है। तो इसमें जैसे 2 सवाल दिए हुए हैं, जैसे ए है 9 2 ब्लैंक आ गया, खाली आ गया 3 8 9, और बी में आ गया हमारे पास 8 ब्लैंक है यहाँ पे 9 4 8 4। 2 सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको पहला सवाल बताता हूँ हल। पहला सवाल में आप लोग देखो, यहाँ से देखना, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 5 6 अंकों की संख्या है, तो ये 1 नंबर पे है। तो सबसे पहले आप लोग सम स्थानों का योग करोगे। सम स्थानों के अंकों का योग, ये 1 नंबर पे, तो 2 नंबर पे ये हो गया, तो 8 हो गया, एक ये खाली स्थान हो गया। 8 प्लस अक्स मान लो, इस खाली स्थान में जो भी आ रहा है वहां अक्स मान लो, 8 प्लस अक्स प्लस 9, यानी कि 17 प्लस अक्स। यहाँ अंक में इसी अंक की जगह क्या आना चाहिए अभी बता देते हैं आप। उसके बाद में तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान पर कौन बचा फिर? 9 3, ये खाली छोड़ दो, 9 3, ये खाली छोड़ दिया 2, 9 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 14, यहाँ पे 14 आ गया।
उसके बाद में यहाँ पे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद में आपको योग में अंतर लिखना है। योग में अंतर कितना आता है वो देखो। तो यहाँ आपको योग में अंतर करने के लिए 17 प्लस अक्स है, इसमें से घटा देना है 14 बराबर हमारे पास आ गया। यहाँ से 17 में से 14 घटा दिया, 17 में से 14 घटा दिया तो 3 बच गया, 3 प्लस अक्स। और अब यहाँ पे जो 3 प्लस अक्स है इसको आपको यहाँ पे 11 से विभाजित का नियम है, वो क्या कहता है कि या तो इसको 0 बनाओ, तो 0 तो यहाँ पे बनेगा ना। 3 में यदि हम अक्स की जगह 0 भी रखेंगे तो भी रिजल्ट तो इसका 3 आएगा। या फिर 11 से विभाज्य बनाओ इसको, तो 11 से विभाज्य बनाने के लिए हम लोग इसका परिणाम 11 लाएंगे, तो यानी कि इन दोनों का योग 11 आना चाहिए। तो सामने क्या कर दो, इसलिए 3 प्लस अक्स बराबर 11। 11 इसलिए लिखा है अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप समझ जाएं कि ये सामने 11 क्यों रखा है। तो यहाँ सबसे पहले 3 प्लस अक्स बराबर आप 11 रख दोगे, और ऐसी गणित में इसलिए हमारे पास अक्स का मान आ गया है 11 माइनस 3, यानी अक्स का मान आएगा इसमें 8। यहाँ पे इसकी जगह हमने अक्स मान लिया था, इस अक्स की जगह 8 करोगे तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित। इसी तरह से मान लो इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये 1 नंबर पे 3 नंबर पे ये 5 नंबर, तो 4 प्लस 4 प्लस अक्स कर देना, और इसी तरह से 8 प्लस 9 प्लस 8, और फिर इन अंकों का अंतर निकालना है। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 3.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 3.4 प्रश्नावली हम कल पढ़ेंगे।